क्या कभी सोचा है कि ये इतना बड़ा ब्रह्मांड आखिर शुरू कैसे हुआ? या फिर हमारे जीवन का असल मकसद क्या है? सदियों से इंसान इन्हीं सवालों से जूझ रहा है। तो आज के इस खास चर्चा में हम सीधे श्रीमद् भागवतम के पन्नों में उतरेंगे। ये एक ऐसा प्राचीन स्रोत है जो सृष्टि के रहस्यों और हमारे अस्तित्व के मूल तत्वों को खोलने का दावा करता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस अद्भुत ज्ञान के भंडार में एक गहरी डुबकी लगाते हैं। चलिए एक बार देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे ब्रह्मांडीय उत्पत्ति की, फिर देखेंगे अवतारों की नदी, उसके बाद हम उनके मूल स्रोत को समझेंगे, वहां से भौतिक रूप के पार के दर्शन पर जाएंगे और अंत में साहित्यिक अवतार पर चर्चा करेंगे। ये जटिल कथाएं आपस में जुड़कर एक बहुत ही स्पष्ट और अर्थपूर्ण निष्कर्ष तक ले जाएंगी। तो शुरुआत करते हैं ब्रह्मांडीय उत्पत्ति यानी इस विशाल ब्रह्मांड के बीज से। स्रोत बताते हैं कि सृष्टि के आरंभ में भगवान ने सबसे पहले खुद को एक पुरुष अवतार के विशाल ब्रह्मांडीय रूप में विस्तारित किया। इसी रूप से इस भौतिक सृष्टि को बनाने के लिए जरूरी सभी तत्व निकले। एक तरह से समझिए कि ये इस पूरे ब्रह्मांड को रचने का एक बहुत बड़ा ब्लूप्रिंट था। और इस रूप का वर्णन सच में बिल्कुल अकल्पनीय है। ग्रंथ में लिखा है कि भक्तजन पुरुष के उस दिव्य रूप को देखते हैं जिसके हजारों पैर, जांघें, भुजाएं और मुख हैं। ये सब बिल्कुल असाधारण है। सोचिए, इस विशालता की सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। इस शरीर में हजारों सिर, कान, आंखें और नाक हैं जो मुकुट और चमकते कुंडलों से सजे हैं। लेकिन यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? एक आकर्षक और विशाल भौतिक रूप जैसा दिखने के बावजूद उनका ये शरीर पूरी तरह से आध्यात्मिक और दिव्य माना जाता है। अब देखिए, सृष्टि के निर्माण का ये क्रम किसी अद्भुत साइ-फाई कहानी से कम नहीं लगता। एक बेहद अनोखा सीक्वेंस हमारे सामने आता है। सबसे पहले पुरुष का एक अंश ब्रह्मांड के जल में शयन करता है। उसके बाद उनकी नाभि रूपी सरोवर से एक कमल की नाल अंकुरित होती है और आखिर में उस कमल के फूल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, जिन्हें ब्रह्मांड के सभी इंजीनियरों का स्वामी कहा गया है। सुनने में ये थोड़ा अजीब लग सकता है ना, लेकिन दरअसल ये सृष्टि के डिजाइन और निर्माण के विशाल पैमाने को समझने का एक बहुत ही प्रतीकात्मक तरीका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अवतारों की नदी की तरफ। एक बार सृष्टि बन गई तो जो पुरुष रूप सामने आया था वही ब्रह्मांड में आने वाले अनंत अवतारों का एक अविनाशी बीज बन जाता है। समय के अलग अलग कालखंडों में किसी न किसी खास मकसद को पूरा करने के लिए ये अवतार प्रकट होते रहते हैं। समय के इस विशाल चक्र पर अगर हम गौर करें तो हर युग की अपनी एक अलग कहानी मिलती है जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। शुरुआती युगों में वराह अवतार ने पृथ्वी को पाताल लोक से ऊपर उठाया, जो धरती के उद्धार का एक बड़ा प्रतीक है। फिर महाराजा बलि के समय में वामन अवतार ने एक बौने ब्राह्मण के रूप में आकर 3 कदम जमीन मांगी और पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। आगे चलकर कलयुग के शुरुआती दौर में बुद्ध अवतार आए, जिनका मकसद ईर्ष्यालु लोगों को गलत रास्ते से हटाना था। और भविष्य के लिए बताया गया है कि 2 युगों के संधि काल में यानी ट्रांजिशन पीरियड में कल्कि अवतार आएंगे, जब धरती के शासक पूरी तरह से पथभ्रष्ट हो चुके होंगे। वैसे इन अवतारों की संख्या कोई छोटी मोटी नहीं है। इसे एक बहुत ही खूबसूरत रूपक यानी मेटाफर से समझाया गया है। हे ब्राह्मणों, भगवान के अवतार असंख्य हैं, ठीक वैसे ही जैसे पानी के अक्षय स्रोतों से नदियां बहती हैं। यह संकल्पना हमें बताती है कि दिव्यता का कोई अंत नहीं है। ये विविध और अनंत अवतार आपस में बहुत खूबसूरती से जुड़े हैं और एक ही मूल स्रोत से निकलते हैं। तो अब इस ज्ञान के मूल स्रोत और इन रूपों के पीछे के उद्देश्य पर आते हैं। अब तक हमने सृष्टि और अवतारों के बारे में देखा, लेकिन इन सब कथाओं के पीछे आखिर तार्किक और धार्मिक विश्वास क्या है? चलिए इसकी गहराई में चलते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि ये अवतार आखिर प्रकट ही क्यों होते हैं? जब पूरे ब्रह्मांड में सब कुछ नियमों के हिसाब से चल रहा है, तो फिर इस दिव्य हस्तक्षेप की क्या जरूरत आन पड़ती है? इसका जवाब बड़ा ही दिलचस्प है। अवतारों के आने के 3 मूल कारण बताए गए हैं। पहला, जो लोग आस्था रखते हैं यानी आस्तिक, उनकी किसी भी नुकसान से रक्षा करना। दूसरा, नास्तिकों या भौतिकतावादियों द्वारा पैदा की गई अशांति को दूर करना, जो धर्म का विरोध करते हैं। और तीसरा, सबसे अहम कारण है दुनिया पर आने वाले अत्यधिक बोझ को पूरी तरह से खत्म करके एक बैलेंस बनाना।
और इस सब में एक केंद्रीय सिद्धांत बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने आता है। ग्रंथ ये मानता है कि भले ही असंख्य अवतार आते हैं, जिसमें कई आंशिक रूप या पूर्ण रूप के अंश होते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ही ईश्वर के मूल रूप हैं। यही वो सबसे प्रधान स्रोत है जहाँ से बाकी सभी अवतारों का विस्तार होता है। यहाँ से अब हम पौराणिक इतिहास से आगे बढ़कर एक गहरे दार्शनिक विमर्श की तरफ मुड़ेंगे, यानी भौतिक रूप के पार, भ्रम बनाम वास्तविकता। इन कहानियों का सिर्फ एक शाब्दिक अर्थ नहीं है, बल्कि ये आत्मा के सच्चे स्वरूप के बारे में एक बहुत गहरी सीख है। दरअसल यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास या कंट्रास्ट सामने आता है। एक तरफ हमारा भौतिक शरीर है, जिसे पूरी तरह से काल्पनिक बताया गया है, बिल्कुल हवा में उड़ते बादलों या धूल की तरह, जो आकाश के गंदा होने का भ्रम पैदा करते हैं, जबकि आकाश खुद शुद्ध होता है। और दूसरी तरफ है हमारा आध्यात्मिक आत्म। यह शुद्ध है, इसका न जन्म होता है और न ये कोई सांसारिक क्रिया करता है। स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीरों के धोखे से बाहर निकलना और ये समझना कि मूल आत्मा इन सबसे पूरी तरह अलग है, यही आत्मज्ञान का असली निष्कर्ष है। तो अब सवाल है कि इस अमूर्त दर्शन को अमली जामा कैसे पहनाया जाए। इसका जवाब मिलता है हमारे आखिरी विषय में, साहित्यिक अवतार, अंधकार युग के लिए ज्ञान। और सच कहूं तो ये समाधान बेहद ठोस है, और वो है स्वयं श्रीमद् भागवतम। स्रोत इस ग्रंथ को सिर्फ एक आम किताब नहीं मानते, बल्कि इसको सीधे तौर पर भगवान का साहित्यिक अवतार कहा गया है। एक ऐसी पुस्तक जिसे लोगों को दुखों से राहत दिलाने और उनके परम कल्याण, सफलता और आनंद के लिए बनाया गया है। मतलब जो रूप पूजा जाता है वही अब एक पढ़े जाने वाले साहित्य के रूप में अवतरित हुआ है ना हैरान करने वाली बात? अब ये ज्ञान हम तक पहुंचा कैसे? इसकी एक बहुत ही स्पष्ट चेन है। सबसे पहले श्री व्यासदेव जी ने सभी वैदिक ग्रंथों और ब्रह्मांड के इतिहास का निचोड़ यानी एक सारांश तैयार किया। फिर उन्होंने ये ज्ञान अपने पूर्ण आत्मज्ञानी पुत्र शुकदेव गोस्वामी को दिया और आखिर में शुकदेव गोस्वामी ने इसी ज्ञान को गंगा नदी के किनारे मृत्यु शैया पर लेटे सम्राट परीक्षित को सुनाया। ये एक बहुत ही सुरक्षित श्रृंखला थी जिसने इस अनमोल ज्ञान को आगे बढ़ाया। इस ज्ञान के महत्व को एक बेहद प्रभावशाली तरीके से बताया गया है। ये भागवत पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है। जिन लोगों ने कलयुग के घने अज्ञान के अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उन्हें इस पुराण से प्रकाश मिलेगा। ये विचार इस किताब को सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक अंधेरे दौर में दिशा दिखाने वाला एक अत्यंत जरूरी प्रकाश स्तंभ बनाता है। इसका पूरा मकसद ही अज्ञानता को जड़ से खत्म करना है। सृष्टि के इस विशाल पैमाने को समझना और आत्मा की सच्चाई को पहचानना हमें एक आखिरी और गहरे विचार की ओर ले जाता है। क्या हम सच में इस ब्रह्मांड के बारे में ऐसे गंभीर प्रश्न पूछ रहे हैं जो जन्म और मृत्यु के इस भयानक चक्र से पूर्ण मुक्ति दिला सकें? यही वो सवाल है जो इस पूरे विश्लेषण का सार है, क्योंकि आध्यात्मिक प्रश्न करना ही ज्ञान की असली कुंजी है। तो सोचते रहिए और हमेशा गहरे सवाल पूछते रहिए।